देखो, आपको क्लाइंट तभी डील देगा जब क्लाइंट को ये लगेगा कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम हर स्टेट से 4 से 5 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो सोफ़ा मैन्युफैक्चरर हो या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो, बेड हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक ब्रांड बन चुके हैं ना, तो उसके साथ में कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। और क्लाइंट से कैसे मिलना है, क्लाइंट आपको डील कैसे देगा, क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है आप कैसे समझोगे, क्लाइंट 500 वाला है या 5000 वाला, ये आप कैसे समझोगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंचाइज बताओ पर। और आज ये वीडियो मैं उन सभी फर्नीचर बिजनेस से ताल्लुक रखने वालों के लिए बना रहा हूं जो स्पेशली सोफा चेयर मैन्युफैक्चरर हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर फर्नीचर बिजनेस से किसी भी तरीके से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हैं SKF डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर नसीम खान जी। आपने पहले भी इनको सुना होगा मेरे इसी चैनल पर और आपने बहुत प्यार दिया, हमने बहुत सारी बातें की थी। और आज स्पेशली वो एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो आप सभी लोगों के लिए बड़े काम की हो सकती है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा मत और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं नसीम भाई का। नसीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहले भी हमने आपके साथ में पॉडकास्ट शूट किया था। हाँ जी। तो उसके ज़रिए हमें बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, तभी आज हम यहाँ पर दोबारा बैठे हैं। क्या बात है सर। मैं अभी पीछे आपके ऑफिस आया था, आपने जो स्टूडियो बनाया है बहुत ही शानदार बनाया है और जो आप काम लोगों के लिए कर रहे हैं जी। जब कोई आपके यहाँ आएगा तो वो आपको काम नज़र आता है कि आप एक्चुअली में करते क्या है। जी जी। तो सीधा हम सवाल यही लेते हैं कि SKF डेकोर करता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्नीचर और इंटीरियर की दुनिया में SKF डेकोर एक बड़ा नाम है और हम अपने साथ साथ मिलकर के लोगों को भी अपने साथ साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो लोगों का भी बिजनेस बड़ा हो। आज के टाइम में आशीष जी, बिजनेस आना बहुत मुश्किल का काम है। लोग बिजनेस तो खोल लेते हैं लेकिन उनके पास में क्लाइंट्स नहीं होते और हमारे पास क्लाइंट की भरमार है। यही मुद्दे को हम लेकर के आपके पास दोबारा आए ताकि लोग पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से मिलकर के हमारे साथ काम कर सकें। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था जी। तो मैंने कई सारे अलग अलग कीवर्ड से सर्च किया। रॉयल सोफ़ा मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, सोफ़ा मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर, कोई भी कीवर्ड डाल रहा हो तो एक ही नाम आ रहा है SKF डेकोर। तो आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आप गूगल पे बिल्कुल छाए हुए हैं? जी, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 से 12 सालों से अपनी मार्केटिंग के ऊपर ही लगा हुआ हूँ और बहुत दबा करके खर्च किया हुआ है। आज के टाइम में अगर सोफ़ा मैन्युफैक्चर, रॉयल सोफ़ा सेट मैन्युफैक्चर, लग्जरी सोफ़ा सेट मैन्युफैक्चर एज ए बायर बन करके पूरी दुनिया में एवरी कंट्री, एवरी सिटी, एवरी लोकेलिटी डाल करके सर्च करते हैं तो 10 में से 8 बार SKF डेकोर का नाम ज़रूर आता है। मान लीजिए कोई सोफ़ा सेट, रॉयल सोफ़ा सेट मैन्युफैक्चर इन दुबई, मुंबई, कतर, ओमान, एवरी सिटी, एवरी कंट्री सर्च करता है तो हमारा नाम आता है। लग्जरी सोफ़े में, मॉडर्न सोफ़े में, यूसेफ सोफ़े में, ये खाली सोफ़ा ही नहीं, बेड हो, कुछ भी, एवरी फर्नीचर के लिए, डाइनिंग टेबल, रॉयल डाइनिंग टेबल, लग्जरी डाइनिंग टेबल, रॉयल बेड, एवरीथिंग के लिए हमारा नाम आता है एवरी कंट्री में। अब हमारे पास अगर नाम आ रहा है तो ऑर्गेनिक क्लाइंट भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जिनको नीड है, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो सर्च कर रहे हैं मेरी तरह। जी। तो अब मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और मैंने अपने 1-2 जगह और आउटलेट खोल लिए हैं, लेकिन मैं हर जगह हर किसी की नीड को पूरा नहीं कर सकता। हाँ जी। अब उसके अंदर क्या होता है, अब मैं दिल्ली में हूँ और किसी को बेंगलोर सोफ़ा चाहिए या मुंबई चाहिए या हैदराबाद चाहिए या कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में चाहिए, अगर वो हमारे से कांटेक्ट करता है तो उसका, अगर वो हमारे देता भी है ऑर्डर, तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डैमेज का खर्चा, टाइमिंग इशू, ये सब चीज़ें होती है। तो इसीलिए हम अपने साथ में ऐसे वेंडर सर्च कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ करके काम कर सके। हम हर स्टेट से 4 से 5 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो सोफ़ा मैन्युफैक्चरर हो या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो, बेड हो, सोफ़ा हो, कुछ भी। लेकिन शर्त एक है, बस वो अच्छा काम करते हो, सोच अच्छी हो क्लाइंट के प्रति। मतलब जिस तरीके हमारा, क्योंकि एक नाम है, नाम के लिए ही क्लाइंट हमारे से काम कराना चाहते हैं, उस चीज़ को वो कायम कर सकें, उनको बिज़नेस हमारे से मिल करके बहुत बिज़नेस मिल सकता है। और अच्छा, इसमें क्या होता है आशीष जी, मान लीजिए
बेंगलोर से कोई एक सोफ़ा या किसी को बेड चाहिए, वो इंक्वायरीज सीधे हमारे पास में आती है, हमारी टीम कांटेक्ट करती है उनको। अब कांटेक्ट करने के बाद में उनको पूरा सर्विस देगी। मान ली बेंगलोर में, तो उनसे बात करने के बाद में बेंगलोर के वेंडर को सेंड करेंगे। पूरा एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप पर, हमारी टीम के 4-5 बंदे होते हैं, उनकी टीम के 2-3 बंदे होते हैं, जो होते हैं पूरा व्हाट्सएप कन्वर्जेशन रहता है, इनसे आप बात करो, इनके पास जाओ। मतलब हम उनको असिस्टेंट भी दे रहे हैं, लीड्स भी दे रहे हैं, क्लाइंट भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम क्लाइंट की लोकेशन भी, ये सब चीज़ें हम उनको शेयर कर देते हैं उसमें। मतलब बहुत इजी हो जाता है, बस उनको क्या करना है, वहाँ पर जाना है, पेमेंट रिसीव करनी है, डिज़ाइन दिखाना है, सिलेक्ट कराना है। ये चीज़ के लिए हम पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, हर स्टेट में अपने वेंडर सर्च कर रहे हैं फर्नीचर के लिए। वेंडर की हम बात करेंगे क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। आप सोचिए कि दिल्ली में बैठकर आज ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर जगह आज SKF डेकोर अगर जाना जाता है तो अपनी क्वालिटी, ब्रांडिंग और नाम के लिए जाना जाता है। तो आपको वो नाम मिल रहा है, वो नाम कैसे मिलेगा ये भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, जो सोफ़ा सेट मैन्युफैक्चरर हैं जी, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं या कोई भी जुड़ सकता है? कौन जुड़ सकता है आपके साथ? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, सोफ़ा मैन्युफैक्चरर हो, बेड मैन्युफैक्चरर हो, या शोरूम वाले हो, जो होलसेलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनका शोरूम है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा UAE में भी ऑफिस है और मैं पूरा वहाँ पर GCC कवर कर रहा हूँ, पूरी 7 कंट्री कर रहा हूँ, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया और पूरा UAE, हम पूरा ये भी कवर कर रहे हैं और इंडिया भी कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे साथ में कहीं से भी कोई भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो तो हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। मतलब देखो, मेरा कहने का मतलब यह है, इस लेवल पे पहुंचने के लिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को 10 से 15 साल लग सकते हैं। बिल्कुल। वो हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसको उसी महीने से रिस्पॉन्स देना चालू कर रहे हैं, उसी महीने से बिजनेस आना चालू और कमाई चालू। उसी महीने से बिजनेस चालू और कमाई चालू। अब लोग बोलेंगे कि भैया SKF डेकोर हमसे क्यों जुड़ेगा? क्या क्या ज़रूरत आपको है और क्या क्वालिटी उनमें चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखो, एक्चुअली में ऐसा है, मैंने एक बात बोली है, हमारे साथ जुड़ करके हमारा बिजनेस तो है ही है, मैं चाहता हूँ आप भी कमाएं। अब मैं आपको जोड़ रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं मैं ऐसे ही जोड़ूंगा। आपने डील क्लोज कर ली, उसका कुछ परसेंटेज होता है, वो हमें परसेंटेज देना होगा एवरी डील पर। प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी आपके साथ? प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, बहुत छोटी सी रहेगी। बहुत छोटी सी रहेगी और छोटी सी ज्वाइनिंग फीस भी रहेगी। ओके। अच्छा, ये ज्वाइनिंग फीस के ऊपर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम आपके साथ में एक वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों का आया, अभी हम उस टाइम 25,000 ले रहे थे। हाँ। तो उसमें ये क्यों है? अरे भाई साहब, अगर मैं आपके यहाँ पर जो कारीगर है ऐसे, तो वो भी कह देगा मुझे दे दो बिजनेस में, उसको दे दूं। हाँ। थोड़ी सी मेंटलिटी सेट करने के लिए चीजें होती है। ठीक बिल्कुल, है, वही लोग जुड़ेंगे जो कम से कम थोड़ा सा रिस्क तो ले सकें। इतनी सी ज्वाइनिंग फीस होती है हमारी, ओके। और छोटा सा हमारा प्रॉफिट रहता है जो एवरी डील पर रहता है। बट ऑब्वियसली रॉयल्टी कह लीजिए, रॉयल्टी तो हर कोई लेगा ही। आप कहीं पर भी काम करें, बिना रॉयल्टी के तो कोई काम करेगा नहीं। और उस रॉयल्टी के बदले आप दे क्या कह रहे हैं? उस सबसे पहली बात तो देखो, नाम दे रहे हैं। हाँ ठीक जी। है, एक बड़ी चीज़ क्या है, जब किसी भी क्लाइंट को जा करके कहेगा मैं SKF डेकोर का एफिलिएट पार्टनर हूँ, हाँ जी। वो सीधे सर्च, आज के टाइम में अगर किसी को कुछ चाहिए ना, वो सबसे पहले गूगल सर्च करता है ये जेन्युइन बंदा है भी या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात ठीक है, तो जब SKF डेकोर का नाम लेता है वो सर्च कर लेगा, तो आप खुद सर्च करके देखो, आपने देख ही रखा है, एकदम सारा पूरा सिस्टम निकल करके आ हाँ जाता है। जी। सबसे पहले तो नाम दे दिया। दूसरी चीज़, जनाब हम क्लाइंट दे रहे हैं, और ये खाली लीड्स नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास लीड्स आई शेयर कर दी। हमारे पास एक लीड आई, हमारे ऑफिस से जो मैनेजर है उन्होंने फ़ोन किया, प्रॉपर फॉलो अप किया, उन्होंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है, तो उनसे हम एड्रेस मंगाएंगे, लोकेशन मंगाएंगे, तो उसने दे दिया, और उससे टाइम ले लेंगे कि कब मिलना है। उसने टाइम दिया, हमने अपने वेंडर के साथ में जो ग्रुप बनाया हुआ था उसमें वो क्लाइंट की नाम, नंबर, वहाँ की लोकेशन, एड्रेस ये शेयर किया, और जो उसने टाइम दिया था वो भी शेयर किया। अब उससे उनका हम कोऑर्डिनेट करा देते हैं, वो जाएगा, जाना है सिर्फ उसको डिज़ाइन दिखाने, सिलेक्ट कराना, और पेमेंट खुद के अकाउंट में या खुद के उस पर ही रिसीव करानी है। डायरेक्ट डील करेगा वो, डायरेक्ट डील करेगा। और क्या चाहिए जनाब आपको? मतलब सारी चीज़ तो हमने दे दी। ठीक बात है। तो यही सारी चीज़ें सोच करके हमारे साथ में इंटीरियर डिज़ाइनर भी जुड़ सकता है।
बिल्कुल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, अगर आप एक शॉपकीपर नहीं है, आपने कोई शोरूम नहीं खोला हुआ फर्नीचर का, तब भी आप जुड़ सकते हैं एसकेएफ डेकोर के साथ। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो यहाँ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पूरा एक एसकेएफ डेकोर के थ्रू एक पूरा प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ, पूरा एकदम सिस्टम हमारे साथ में। वो कैसे फर्नीचर का तो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे अगर कोई एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, हमें इंटीरियर डिज़ाइनर भी एवरी स्टेट में 3 से 4 चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आप सर्च कर लीजिए ज्वेलरी शोरूम इंटीरियर डिज़ाइनर हैदराबाद, ज्वेलरी शोरूम इंटीरियर डिज़ाइनर मुंबई, बेंगलोर या यूएई, दुबई, अबू धाबी, कतर, ओमान, बहरीन, इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं। एवरी कंट्री, एवरी स्टेट, एवरी लोकेलिटी में सर्च करेंगे, कैफ़े इंटीरियर डिज़ाइनर, सैलून इंटीरियर डिज़ाइनर, ज्वेलरी शोरूम इंटीरियर डिज़ाइनर या कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइनर, होम इंटीरियर डिज़ाइनर, तो हमारा नाम आता है। अब वहाँ से भी हमें क्लाइंट आ रहे हैं। अच्छा, फर्नीचर को तो एक बार क्या होता है यहाँ से कन्विंस करके भेज भी देते, लेकिन इंटीरियर के लिए तो वहीं का बंदा होना ज़रूरी है ना। हाँ बिल्कुल, जाके बातचीत करेगा, देखेगा, समझेगा कि उसे क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है। एग्जैक्टली तो सेम है इंटीरियर डिजाइनर के लिए, वही प्रोसीजर है जो मैं पिछला बता चुका हूँ। ये भी हम उसको उसी तरीके से क्लाइंट देंगे। हमारे पास क्लाइंट ऑर्गेनिक आता है, हम उनसे बात करते हैं, उनकी नीड को समझते हैं, उस ग्रुप में डालते हैं, वो जाए फटाफट अपनी डील क्लोज करे और उसका कुछ परसेंटेज हमें दे दें। बिल्कुल, जो क्लाइंट आज आपके पास आ रहे हैं दूसरे शहरों के और आपके नाम से आ रहे हैं जी। जब मैं आपके ऑफिस आया तो मैंने देखा कि देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आपको सम्मानित किया हुआ है। German in the manufacturing category, the best furniture manufacturer in India, SKF Decor. Mr. Naseem Khan, the owner. Can we please hear to Mr. Naseem Khan? और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, हम पॉलिटिशियन की बात करें या फिर बहुत सारे लोगों का आपने काम भी किया है इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं कि आपने कैसे लोगों के साथ काम किया है, अगर उनके घर का, ऑफिस का इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे किया है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक हल्की सी जर्नी बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा डीपली मैं कहीं पर बताना नहीं चाहता। मैंने बड़े संघर्ष के साथ शुरू किया था, अब से 17-18 साल पहले, हो सकता है ज़्यादा, मतलब 18 प्लस हो गए। मैंने छोटे से इससे शुरू किया था जगह से, आज पूरी दुनिया में इसका नाम है। अच्छा, ये नाम ऐसे ही नहीं हुआ। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के, मिनिस्टरों के, ऑफिसरों के और VVIP के मैंने काम किए हैं, क्योंकि इस काम की तो सबको नीड है ना, हर किसी के यहाँ। तो मैंने सबके काम किए हैं, तो जब काम अच्छा होता तो वो सम्मानित भी करते हैं, और नेटवर्क भी ऊपर वाले का करा है, बहुत अच्छा हो गया। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी होगी जो मैंने अपनी लाइफ में ना देखी हो, ना समझी हो और उस लेवल तक ना पहुँचे। बड़े बड़े लोगों के साथ हमने काम किया है, तो इसीलिए वो हमारे साथ उठते बैठते भी और मान सम्मान भी देते हैं पूरा। तो हम यही सोचते हैं हमारे साथ और लोग भी जुड़े और वो भी तरीके से चले, अच्छे लेवल पर पहुँचे। बिल्कुल, तो आपको भी वही मौका मिल रहा है जुड़ने का एसकेएफ डेकोर के साथ, जो देश का एक बड़ा नाम है इंटीरियर डेकोरेटर का। और अब ये सिर्फ नाम ही नहीं है, अब लोगों को सिखा भी रहे हैं। आपने एक बुक लॉन्च की थी पीछे, इंटीरियर डिज़ाइनर हैंडबुक। मैं चाहूँगा कि उसके विषय में कुछ बात हो, और आज आप ये कॉपी स्पेशली मेरे लिए लेकर भी आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बुक है इंटीरियर डिज़ाइनर हैंडबुक, गाइड बुक, सॉरी, हैंडबुक एक ही बात होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप क्या है इस बुक में के अंदर, और लोग इस बुक को पढ़ के क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इंटीरियर डिजाइनर का क्या बोले, ब्रह्मास्त्र है, पूरा सिस्टम, सब कुछ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आपके पास में आया, ठीक है, वो वीडियो बनाया, तो बहुत लोगों ने हमारे साथ जुड़ने की ये की और जुड़े भी हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं को ये नहीं पता क्लाइंट से कैसे डील करनी है, क्या बात करनी है। मान लीजिए ज्वेलरी शोरूम इंटीरियर डिजाइनर, उनको यही नहीं पता उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होती है, कोटेशन कैसे देनी है। देखो, आपको क्लाइंट तभी डील देगा जब क्लाइंट को ये लगेगा कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तभी देगा ना। मान लीजिए मैंने क्लाइंट दे दिया और अपने वेंडर को वहाँ भेज दिया, मुझे लग रहा है वेंडर में ही नहीं दम है, तो क्लाइंट उसको डील कैसे देगा। ठीक बात है। तो यही सोच करके पिछले
3 से 4 महीने इस बुक को मैंने लिखने में लगाए। मैंने अपने 17 से 18 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इसके अंदर पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसको कौन लोग पढ़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक मान लीजिए जो इंटीरियर डिज़ाइनर पहले से हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो 18 से 20 सालों में इंटीरियर डिज़ाइनर सीखता है वो 1 महीने में इस बुक को पढ़ करके पूरा का पूरा सिस्टम सीख लेगा। क्लाइंट से कैसे मिलना है, क्लाइंट आपको डील कैसे देगा, क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है आप कैसे समझोगे, क्लाइंट 500 वाला है या 5000 वाला ये आप कैसे समझोगे, क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा, क्लाइंट जो चाहता है आप उसको कैसे बताओगे, कैसे कन्विंस करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ होता है और कहाँ मिलता है, एवरीथिंग। और इसमें यह भी लिखा हुआ है, मान लीजिए मॉड्यूलर किचन अलमीरा होती हैं, अभी किसी को यही नहीं पता है, बहुत लोगों को तो कौन कौन सी फिटिंग है, क्या क्या चीज़ें फिटिंग है, हार्डवेयर में कौन कौन सी फिटिंग आती है, उन फिटिंग के क्या नाम है, प्राइस कहाँ क्या प्राइस है और वो चीज़ कहाँ पर मिलेगी, ये एवरीथिंग इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए एक ज्वेलरी शोरूम इंटीरियर है तो उसमें कौन कौन से डिस्प्ले के क्या क्या नाम होंगे, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, कौन कौन सी चीज़ को कैसे आप पूरा सेट करोगे, क्लाइंट को कैसे समझाओगे यहाँ पर ये होना चाहिए, वहाँ पर ये होना चाहिए, होम इंटीरियर में कैसे होना चाहिए, होम इंटीरियर में मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए, किड्स बेडरूम कैसा होना चाहिए, गेस्ट रूम कैसा होना चाहिए। आप जब इंटीरियर शुरू करते हो तो कहाँ से शुरू करोगे, कैसे बाहर निकलोगे, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, प्लम्बर का काम पहले होना चाहिए बाद में होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का कैसे होना चाहिए, किसकी पेमेंट कब रोकनी चाहिए, कौन से लेबर की पेमेंट रोकनी चाहिए, कौन से लेबर को पूरा निकाल देना चाहिए, कौन से लेबर को रखना चाहिए, कैसे ट्रस्ट करोगे। ऐसा ना हो। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इंटीरियर में एक सबसे बड़ी कमी पता है कहाँ पर आती है, एक प्लम्बर पे और एक इलेक्ट्रिशियन पे। ये पूरा का पूरा आपका इंटीरियर का काम करा का करा धरा का धरा रह जाएगा। वो कैसे, आपने एक थोड़ा सा ऐसा प्लम्बर ले लिया, पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपने इंटीरियर करा लिया, पता चल रहा है जब शुरू हुआ तो वो तो लीकेज हो रहा है। आपके पास में पूरा सिस्टम उखाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा उखाड़ना पड़ जाएगा। तो यही सारी चीज़ों को कैसे आप पता करेंगे ये चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन का फॉल सीलिंग कर दी, वायर डाल दी, पता चल रहा है, क्योंकि ये आपसे धीरे धीरे सारा पेमेंट ले लेते हैं। सर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो आपने बात बोली ना, कहीं कहते दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया। जी मैंने अभी घर का इंटीरियर कराया, इंटीरियर उसने अच्छा किया, लेकिन बच्चों की जो स्टडी रूम मैंने बनाया, वो स्टडी रूम की जो अलमीरा है वो 2.5 फीट चौड़ी कर दी, और एंट्री करते ही अलमीरा है उसने राउंड शेप नहीं दिया। तो बच्चे जब भी घुसते उस रूम में उनको 10 में से 2 बार चोट लगी जाती है। मतलब ये क्या, ये मुझे तो नहीं पता कैसी बननी है। अब ये यही तो है, ये अनप्रोफेशनल चीज़ है ना। अगर ऐसी जगह है देखो जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे कॉर्नर शार्प नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरा उस तरीके से, और जगह को देखे कि कितनी जगह ये यूज कैसे होगी। जनाब इसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना, आप यकीन मानिए ये पूरा का पूरा एक ऐसा कोर्स है। आपको मैं बताऊं, एक बंदा डिप्लोमा करता है, 2-3 साल में डिप्लोमा करता है और 2-3 लाख रुपए लगाता है, और पता है उसको क्या मिलता है 3 साल बाद के हो गया जाओ जी, कागज का टुकड़ा मिलता है। और जब वो जॉब के नाम पर जाता है ना, उसको 25 से 30 हजार रुपए भी मुश्किल मिलते हैं। कुछ में है नहीं सर आज के दिन। वो सिर्फ उसको डिजाइन करना सिखाया ना, उसको नॉलेज तो है नहीं इंटीरियर की, क्या नॉलेज है। अब उसको बेचारों को यही नहीं पता कौन सी चीज कैसे होगी। अगर आपके पास नॉलेज है ना जनाब, आप 1 लाख से ज्यादा तक आपको सैलरी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? आप वर्थ दिखाओ ना कि आप इतने वैल्यूबल हो, आपको कोई कुछ भी दे सकता है। आप 10,000 के 10 लाख के बंदे हो तो खुद को डिपेंड करना है ना, खुद के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का आप चार्ज करते हो। आपके पास में वैसी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई तकलीफ है शरीर में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सीनियर डॉक्टर कहाँ मिलेगा। हाँ, अच्छा डॉक्टर है ना। उसको डॉक्टर तो गली मोहल्ले में भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए की भी दवाई आ जाती है। ऑनलाइन भी आ गया आजकल, तो ऑनलाइन भी आ गया ना। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं लिखने के 2,000 रुपए लेंगे। हाँ बिल्कुल, और 1 घंटा बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, दवाई भी बाहर से लेनी पड़ेगी आपको। तो आपने क्या दिया, सीनियर डॉक्टर का ये पूरा सिस्टम लिया, उन्होंने समझा, आपको दवाई दी है, ठीक है। वैसे ही मैंने अपना पूरा, मैं इसमें बहुत गहरी नॉलेज है मुझको, इंटीरियर की दुनिया में इतना बड़ा नाम है और मुझको खुद से इतनी गहरी नॉलेज है।
मैंने वो सारी नॉलेज इसके अंदर, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। मैं चाहता हूँ हर कोई, मैं तो, मुझे किसी से कंपटीशन में कोई वो नहीं है, मैं तो खुद अपने लिए लोगों को जोड़ रहा हूँ। मुझे ये नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें इसलिए शेयर कर दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरा अगला सवाल यही था, आप खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही हैं। हाँ। और आप लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनर बना रहे हैं जी। तो कल तो आपके बगल में कोई आपका कंपटीशन आके बैठेगा। देखो, सबसे पहली बात तो ब्रांड के साथ में कभी कंपटीशन होता ही नहीं है। हाँ जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक ब्रांड बन चुके हैं ना, तो उसके साथ में कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। रोल्स रॉय के साथ में कोई कंपटीशन कर रहा है, टेस्ला, ये वो बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई, लेकिन नाम उसका फिर भी वही है। ठीक है, तो ब्रांड के साथ में आशीष जी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे बराबर में 100 आकर के खड़े हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको मेरे से काम कराना वो मेरे से ही कराएगा। जिसको रोलेक्स की घड़ी पहननी है वो रोलेक्स की ही पहनेगा, और जिसको टाइटन की पहननी है वो टाइटन की ही पहनेगा। जनाब, वो चीज़ों को फ़र्क पड़ता है किससे काम कराना है, किससे काम नहीं कराना है। तो मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज्ञान बांटने से कभी अभी है ना घटता नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। आप अपने साथ में जितने भी लोग जोड़ लोगे ना, जितने भी लोग जोड़ लोगे, आप उतने ही बड़े बनोगे। नेटवर्क से इंसान बनता है। बिल्कुल, एक नेटवर्क से नेटवर्थ बनती है। बिल्कुल, ये कोट यही मैं बोलने वाला था कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जी। तो आप सिर्फ अपने आप में रह जाओगे तो जाना तो अकेले ही है, लेकिन कितने लोग आपको लेकर जा रहे हैं आखिरी मंजिल तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़ी बात है कि आपको कितने लोग लेकर के गए। अगर आपका नेटवर्क अच्छा तो जाहिर सी बात है भीड़ होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही सोच करके हमने ये उनके लिए भी है, जो बच्चे स्टूडेंट है स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो इंटीरियर डिज़ाइनर है स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक बार ये पढ़ लो, आपका सारा माइंड में सब कुछ निकल बिल्कुल। जाएगा। अगर इंटीरियर की दुनिया में अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में, सोफ़ा में, बेड में, किसी भी चीज़ में, आप SKF डेकोर की एक बार वेबसाइट जाकर देखिएगा, आपको सारे प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। ना मिले तो नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके अलावा ये जो बुक है, इस बुक को आप कॉल करके, अभी तो सर आपके फ़ोन पे अवेलेबल है या फिर और भी कहीं से परचेज कर सकता है? नहीं, ये डायरेक्ट हमारे से एक इसका गूगल पेज है। हाँ जी। है, वो मैं आपको लिंक दूंगा, उस पर जा करके डायरेक्ट वो, अच्छा, सीधा पेमेंट करें और परचेज कर लें? हाँ, सीधा उनके पास में ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर पहुंच जाएगी उनके पास 5-7 दिन में, जो भी टाइम लगना है सीधा उनके पास में पहुंच जाएगी। अब देखो, यही सारी चीज़ें सोच कर हमारे साथ में लोग तो बहुत जुड़ करके काम करना चाहते हैं, लेकिन आशीष जी उनको वैसी नॉलेज नहीं है जैसी हम चाहते हैं। अब देखो, मेरे पास सिस्टम है, क्लाइंट भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, आपको नॉलेज नहीं है तो बुक लो, पढ़ो और अपने नॉलेज गेन कर लो। ऐसे कोई भी वीडियो देखेगा, मान लीजिए उसे लगेगा कि सर के पास तो क्लाइंट है, मैं कर लूँगा, लेकिन जब मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर करूँगा कैसे? सीखना ज़रूरी है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़िए, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर आप कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, तो उस फर्नीचर को हाई क्वालिटी का कैसे बनाएं ये भी आप सिखाएंगे सर। क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए कि हो सकता है कि मैं अभी तक जो अपने प्लांट में फर्नीचर बना रहा हूँ वो वैसा बना रहा हूँ जो लोगों की नीड है। आपसे मुझे जो क्लाइंट मिला वो A ग्रेड का मिला, बिल्कुल, जिसको महंगी वाली चीज़ चाहिए, बढ़िया वाली चीज़ चाहिए, तो बढ़िया चीज़ लगानी भी तो पड़ेगी। सही बात। वो कौन सिखाएगा? देखो, ये जब हमारे से जुड़ते हैं ना, यही सारी चीज़ें हमारे टर्म कंडीशन होती है। हम चेक करते हैं कि वो किस तरीके का लेवल का काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है हम बहुत ऊंचे लोगों का ही काम करेंगे, नहीं, मीडियम लोगों का भी काम करते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोई लोग और ले रहे हैं, हम 50,000 का सोफ़ा भी देते हैं, 5 लाख का भी देते हैं, सब तरीके की बात है। हम क्यों छोड़ें, लेकिन हम वैसे वेंडर को देंगे वो जिस लेवल का वो बंदा काम करता है, क्वालिटी दे सके। और देखो, जिंदगी की जंग में है ना, तलवार नहीं हौसला ही काम आता है। क्या और बात है। जिसने एक बार ठान लिया ना, वो कभी हार नहीं सकता। बस सोच ले एक बार के ये करना है सो करना है। तो ये एक बड़ी बात है आशीष जी। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप जंग जो जीतते हो हथियारों से नहीं, अपनी हौसले से जीतते हो। तो ये बात नसीम खान ने कही। तो आप अगर किसी भी बिजनेस को, यहाँ पर इंटीरियर की बात नहीं करूँगा, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार में अगर लड़ने का पैशन नहीं है ना, तो पैसे कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल। जिनको लगता है कि बिना पैशन के पैसे आ जाएंगे, वो हो नहीं सकता। आपको लड़ना पड़ता है। आज आपने 17-18 साल हो गए आपको इस काम में, सारी बारीकियां आपको पता है, सारी बारीकियां पता है। हाँ। अच्छा, ये खाली इंटीरियर की बात नहीं है, एवरी बिजनेस और लोगों की जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
बहुत लोग बिजनेस तो खोल देते हैं लेकिन वो कुछ 95% हमारे हिंदुस्तान में उसी साल बिजनेस बंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जिस साल ओपन होते हैं क्यों बंद होते हैं? आप मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में शुरू किया पढ़ना, 12th क्लास तक कितना समय लगेगा? 12 साल से ज़्यादा ही लग जाएगा। अगर उसके ऊपर पढ़ाई करनी है 12 साल से ज़्यादा लग जाएगा। जनाब आप ये देखिए उस बच्चे ने कितना संघर्ष किया, कितना टाइम खराब किया, तब जा कर के वो वहाँ पर आया। एक मास्टर्स बनाया, ग्रेजुएट बनाया, कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल की उसने। अब यहाँ क्या होता है, जब बिजनेस हम खोलते हैं, इसका बिजनेस देख लिया वो बहुत अच्छा चल रहा है, वही खोल लिया, उसको नॉलेज तो थी नहीं उस बिजनेस की, सीधा बिजनेस खोल लिया। अरे भाई साहब आपको कद्दू नहीं पता उस बिजनेस का, पीछे का कुछ नहीं पता, या थोड़ा सा ऊपर ऊपर जान लिया, आपने सोचा ये लगा लूँ मैं पैसे, इसमें लगा करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला उससे। आप उसकी गहराई में जाइए। अगर आपको कोई बिजनेस खोलना तो उसकी गहराई में जाइए और गहराई में जाइए, फिर आप सोचिए क्या ये बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। और गलती से अगर आपने कोई बिजनेस खोल भी लिया तो मैं कहता हूं संघर्ष करिए जनाब, संघर्ष करते रहिए। आपने जिस चीज के लिए खोला था वो चीज जरूर होगी, आप सीख जाओगे। ठीक बात है। मैं एक M.Com हूँ, MBA हूँ, मैंने B.Com ऑनर्स रामदास कॉलेज से किया है, और इसलिए थोड़ी किया था कि मुझे फ्रेंचाइजी का बिजनेस करना है। बहुत सारे बिजनेस किए और एक दिन फ्रेंचाइजी के बिजनेस में एंटर कर गया। जब मैं एंटर किया उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जी। अब आप ये देखिए, आपने काम करते करते आपने देखो आपने कितनी चीजें सीखी, लेकिन आपने किया हट करके, और जो आपने किया ना, आज आपका नाम है फ्रेंचाइजी बताओ, मतलब लोगों को बता रहे हैं जो आपने कुछ और सोच के शुरू किया था और आज लोगों को बता रहे हैं भाई साहब इसमें नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो सर लास्टली जो लोग, मैं फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, जो लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा मैन्युफैक्चरर हैं, इंटीरियर डिजाइनर करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? मेरा एक ही मैसेज है भाई साहब, अगर आप सोफ़ा मैन्युफैक्चरर हो, बेड मैन्युफैक्चरर हो, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो या इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप SKF डेकोर से जुड़ जाओ। घर बैठे आपको क्लाइंट मिलने वाला, पूरा सिस्टम आपको मिलने वाला, 2-2, 3-3 मैनेजर आपको मिलने वाले, पूरा ग्रुप बनाएंगे, पूरा सेट करेंगे, सारे क्लाइंट आपको देंगे, एड्रेस, लोकेशन, सब पूरा सपोर्ट हमारा आपके साथ में रहेगा, और हम आपकी डीलें करवा करके रहेंगे और उसका कुछ परसेंटेज हम लेंगे। घर बैठे आपको कोई ऐसा नहीं देने वाला, हम देंगे। जुड़ जाओ SKF डेकोर से। बिल्कुल। देखिए अब आपको कितना बढ़िया मिल रहा है, लोग आपको व्यापार देते हैं, यहाँ पर व्यापार के साथ साथ ग्राहक मिल रहा है। और आज हमने बातचीत की SKF डेकोर के फाउंडर नसीम खान जी से, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट किया, बताया किस तरीके से अपने 17-18 साल का अनुभव एक किताब के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व भर में। आप जहाँ से भी हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दी गई है, कॉल करिए, बातचीत करिए और व्यापार को एक कदम आगे बढ़ाइए। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, आप खाली बातों पे और मत जाओ। पहले एक बार SKF डेकोर को देख लो, सर्च कर लो, गूगल कर लो, और आप एज ए बायर बन करके कर लो, जैसे जैसे मैंने बताया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जुड़ करके कुछ बेनिफिट होने वाला, मैं बताऊँ कुछ नहीं बहुत कुछ होगा, तो आप जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। तो देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।